Hello to all. Welcome to this particular class. हम लोग इस क्लास के अंदर ये कोशिश करेंगे समझने की कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है डिसर्टेशन वो बेसिकली क्या है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो गए या अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि इसके अंदर करना क्या है, बेसिकली जो डिसर्टेशन है वो क्या है और उसको कैसे हमको कंप्लीट करना है टू गेट द एमकॉम डिग्री। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो आई एम जस्ट मेकिंग फॉर माय ओन क्लासमेट्स और एनी अदर पर्टिकुलरली एमकॉम स्टूडेंट who is doing MCOM from any other university or something somewhere else. So let's just start and कोशिश करते हैं हम समझने की ये क्या है। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है डिसर्टेशन एंड वाइवा वोस। ओके, तो ये क्या है? तो हमको अभी तक इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पता है वो हम पहले देखते हैं। व्हाट वी नो, हम बेसिकली अभी तक क्या जानते हैं। हमें जानते हैं कि सब्जेक्ट कोड है 403। ओके, ये तीनों ही ग्रुप्स EA, FM एंड कोऑपरेशन में कॉमन पेपर है। ये टोटल 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। इसमें से 50 मार्क्स आपके रिपोर्ट के होंगे एंड 50 मार्क्स आपका वाइवा लिया जाएगा। ये वाइवा क्या होता है? वाइवा हम लोगों ने सबने दे रखा है स्कूल में, कॉलेज में, ग्रेजुएशन के टाइम पे। वाइवा सिंपली होता है, आपको जब अपन प्रोजेक्ट बनाते थे, कुछ रिपोर्ट बनाते थे या प्रेजेंटेशन बनाते थे, तो हम लोगों को उसको प्रेजेंट करते वक्त या सामने कुछ पैनल बैठता है, टीचर्स बैठते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ पैनल भी बैठ सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक्सटर्नल आता है। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे, हमारे सबमिशन के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछता है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है इसके रिगार्डिंग में कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वही है वाइवा। हम जब डिसर्टेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो हमसे उस पर जो हमारा या तो जो सुपरवाइजर हमको अलॉट होंगे वो, या हो सकता है कोई एक्सटर्नल, या हो सकता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी हमारा वाइवा ले सकता है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर जो हमको देंगे। तो 50 मार्क्स का हुआ वाइवा होगा और आउट ऑफ 100 अपने को स्कोरिंग मिलेगी। इसके मार्क्स हमको कब मिलेंगे? जब हम अपने लास्ट सेमेस्टर में अपने पेपर्स को कंप्लीट कर देंगे, जब भी वो होंगे एग्जाम्स, तो बाद में जब मार्कशीट आएगी तब डायरेक्टली अपने को मार्क्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट दिखेंगे। ओके, और हम क्या जानते हैं? A teacher will be allotted as a guide or a supervisor। हमको ये पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमको एक टीचर अलॉट होंगे, एक गाइड अलॉट होंगे डिपार्टमेंट से, जो कि हमको इसमें हेल्प करेंगे इसको समझने में और अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसके अलावा हमको और क्या पता होना चाहिए इसको चालू करने से पहले, समझने से पहले। व्हाट वी शुड नो मोर रेदर देन ऑल दीज जनरल थिंग्स। पहला topic for the dissertation is to be chosen by the student themselves। इस dissertation का जो टॉपिक है वो हमको खुद को चूज करना है। तो आप लोग पूछेंगे कि फिर गाइड का क्या रोल है इसमें? तो एग्जांपल से समझते हैं। इंडिविजुअली वी हैव टू चूज 2 to 3 टॉपिक्स। आप अपने 2 या 3 टॉपिक अपने चूज करें, डिस्कस देम विद योर गाइड, और उन टॉपिक्स को लेके जब आपको गाइड अलॉट होंगे अपने को, वी विल गो and or on a phone call we can discuss with the guide कि sir or ma'am these are the topics that I have shortlisted, कि मैंने select करे हैं, please help me to choose one particular topic which you think is good for this particular dissertation report। तो वो अपने point of view रख के अपना experience के साथ आपको help करेंगे उस topic को choose करने में कि कौन सा topic आपके लिए सबसे सही रहेगा और आपको आसानी से आप जिसको report के form में dissertation बना पाओगे। ओके, दूसरी बात अबाउट द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का सबमिशन जो होगा कैसे होगा? क्या ये हैंड रिटन होगा? क्या जैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं वैसे हमको हाथ से लिखना पड़ेगा? नहीं, ये टाइप होगा, कंप्यूटर पे बनेगा, हमने को टाइप करके इसको प्रिंट आउट देना है और बाइंड करना है फाइल के अंदर और सबमिट करना है। इसके नंबर ऑफ पेजेस की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? जनरली ये देखा जाता है जो डिसर्टेशन है वो 60 to 100 पेजेस का अप्रॉक्स मान के चलता है। किसी डिपार्टमेंट में, जैसे आप BADM डिपार्टमेंट में देखोगे तो उनका जो गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी है उनमें दे रखा है मिनिमम 60 पेजेस अप टू 80 पेजेस। उन्हीं के दूसरे जो
स्पेशलाइजेशन है उन्हीं में एमकॉम में उन्होंने दे रखा है मिनिमम 70 to 90 पेजेस। तो ये जो रेंज है ये 60 से लेकर 100 पेजेस के बीच में रेंज लाई करती है। तो आसानी से समझने के लिए आप देखिए कि मिनिमम 60 पेजेस की आपको रिपोर्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, बट ऊपरी तौर पर 100 पेजेस सफिशिएंट होता है। तो आप 70 से 80 पेज तक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, दूसरी बात कि इस फाइल जो है जो रिपोर्ट इसको बोलते हैं, जो हम बाइंड करा के सबमिट करेंगे, ये इसकी कितनी कॉपी निकलेगी? इसकी 5 कॉपी निकलती है, जिसमें से 3 कॉपी हम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं, ठीक है, 1 कॉपी हम अपने पास रखते हैं और 1 कॉपी हमारे सुपरवाइजर जो गाइड है वो अपने पास रखते हैं। तो इन टोटल हमको 5 कॉपीज इसकी बनानी होती है। बनानी होती है, एक बनेगा तो कंप्यूटर पे एक बार, उसको 5 बार प्रिंट आउट निकालना है और 5 अलग अलग फाइल देनी है, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझ ली है पूरी अभी तक। ये हमको हो सकता है कुछ चीज़ें पहले से पता हो और कुछ हमने अभी जानी। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेन इसमें 2 हमको टॉपिक डिस्कस करने हैं। वो ये कि एक तो ये जो टॉपिक है वो कैसे चूज करें हम, और दूसरा कि इस फॉर्मेट क्या होगा इस रिपोर्ट का। तो इन दोनों मुद्दों पर हम थोड़ा बाद में आगे आएंगे। पहले हम देखते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये डिसर्टेशन क्या है, क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये क्यों हमारे करिकुलम का पार्ट है, और ये आपने सबने सुना होगा थीसिस रिपोर्ट। ये थीसिस से कैसे अलग होता है, ये हमको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए ताकि सब्जेक्ट की हमको नॉलेज अच्छे से हो, हम थोड़ा गहराई में सोच सकें। तो चलिए देखते हैं इसका जनरल डिस्कशन डिसर्टेशन का। डिसर्टेशन इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू डिस्कस और डिस्कशन। डिसर्टेशन का ओरिजिन जो है एक लैटिन वर्ड से शब्द से हुआ, इसका मतलब होता है डिस्कस करना, डिस्कशन करना। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या निकला कि हम लोग जब किसी टॉपिक के ऊपर कुछ भी बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, सिंपल वर्ड में मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग इट। क्योंकि अल्टीमेटली वाइवा होगा हमारा, तो वहाँ पर डिस्कशन होगा, हमसे पूछा जाएगा कि आपने टॉपिक क्यों लिया, आपने यही टॉपिक क्यों लिया, आपने इस टॉपिक के बारे में लेते वक्त क्या सोचा था, इस टॉपिक को लेते वक्त इसका क्या आउटकम निकलेगा, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इसको कैसे कंटिन्यू करा, आपने डेटा कैसे कलेक्ट करा। तो मतलब ये डिस्कशन का पार्ट होता है वो चीज़। तो इसलिए डिसर्टेशन सिंपली मीन्स डिस्कशन के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ लॉन्ग एसे ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक स्पेशली रिटन फॉर ऑब्टेनिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा। ये करिकुलम का पार्ट है कि आपको एक रिपोर्ट इन फॉर्म ऑफ डिसर्टेशन बनानी होती है, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, इन ऑर्डर टू गेट और अवॉर्डेड योर डिग्री, इधर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा डिग्री। मतलब इसको करिकुलम का पार्ट बनाया हुआ है कि आपको अपनी जब डिप्लोमा की डिग्री चाहिए हो या फिर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम की डिग्री चाहिए हो, तो आपको एक ऐसी रिपोर्ट सबमिशन करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ डिसर्टेशन, तभी जाके आपको अपनी डिग्री मिलेगी। तो इसलिए करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी जो है डिसर्टेशन, थीसिस, ठीक है, इनमें डिफरेंस समझेंगे अभी, इनमें मेन मुद्दा क्या है, डिफरेंस क्या है। हम पहले ये समझते हैं कि हमारा इंडिया के अंदर, ठीक है, हम 2 कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं। एक हमारी चल रही है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, जो अंग्रेज यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया। और एक हमारा है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जब किसी को मास्टर डिग्री करनी होती है, मास्टर डिग्री जैसे एमकॉम, एमसीए, मतलब जो जितने भी मास्टर्स कोर्स होते हैं, उनके करिकुलम में जो उनको रिपोर्ट देनी होती है टू ऑब्टेन दैट डिग्री, जिसको करने के बाद, सबमिट करने के बाद वो डिग्री ले सकते हैं, वहाँ पर उसको बोलते हैं थीसिस। मास्टर्स के अंदर जो वो रिपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं थीसिस। और वही जब डॉक्टरेट डिग्री के लिए वो लेते हैं, पीएचडी के, मतलब जिनको डॉक्टरल डिग्री चाहिए, वो जब एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उस केस में उस डिग्री को बोला, मतलब उस रिपोर्ट को बोला जाता है डिसर्टेशन, यूएसए के अंदर। हालांकि यूके के अंदर दोनों उल्टा है। मास्टर डिग्री के लिए आपको जो रिपोर्ट देनी है उसको बोलेंगे डिसर्टेशन, और जो आपको डॉक्टरल डिग्री के लिए चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री के लिए जो देनी पड़ेगी रिपोर्ट,
उसको बोलेंगे हम थीसिस। क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के राज्य में था या अंग्रेजों से शासित राज्य था 200 सालों के लिए, तो हमारे ऊपर पूरा जो इम्पैक्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है, हर तरीके से हम ऑलमोस्ट हमने उन्हीं से थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट किया, हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी जो है वो यूके बेस्ड यूज होती है। हम अभी एमकॉम कर रहे हैं, हमारी मास्टर डिग्री है, इसको फुलफिल करने के लिए हमको डिसर्टेशन बनानी पड़ेगी। जब हम आगे जाके पीएचडी के अंदर एनरोल होंगे, डॉक्टरल डिग्री करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, वहाँ पर भी हमको एक रिपोर्ट देनी होगी जिसको हम बोलेंगे थीसिस। तो आइए समझते हैं इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, थीसिस और डिसर्टेशन के अंदर। तो आइए समझते हैं अब कि डिसर्टेशन और थीसिस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिसर्टेशन के अंदर हम लोगों को क्या करना है। हम एक टॉपिक को चूज करेंगे, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करेंगे या रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट सोर्सेस से हमको पढ़ना है कि उस टॉपिक के ऊपर अभी तक कितना रिसर्च हो चुका है, कितना उसके ऊपर क्या क्या उसके डायमेंशन अभी तक कवर हो चुका है, उस पर कितना काम हो चुका है, बेसिकली वो हमको रीड आउट करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? डिफरेंट सोर्सेज हैं, बुक्स, मैगजीन्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, ओके, रिसर्च पेपर, थीसिस रिपोर्ट्स ऑलरेडी विच आर पब्लिश्ड, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो आप टॉपिक आपने चूज करा जिसके बारे में आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है, उसको आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करना है, जिसको हम बोलते हैं डिसर्टेशन रिपोर्ट। और सबमिशन उसका करने का पर्पस क्या है, हमको उसमें ये बताना है कि हमने बेसिकली उस टॉपिक के बारे में, मतलब टॉपिक क्या था, हम उसके बारे में क्या क्या नॉलेज अभी तक गेन करी पढ़कर डिफरेंट सोर्सेस है, और उसको आपको प्रेजेंट करना है कि ये हमने निष्कर्ष निकाला है हमारा, ये हमने पढ़ने के बाद ये हमारा कंक्लूजन निकला है इस टॉपिक के बारे में, हमने इससे ये सीखा है, ये इस टॉपिक के बारे में हम ये जानते हैं। ये होता है डिसर्टेशन रिपोर्ट। वहीं जो थीसिस रिपोर्ट है उसमें भी सेम चीज़ होती है, वहाँ पर भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिसाइड करने के बाद, हमारे टॉपिक को डिसाइड करने के बाद, बट अलॉन्ग विद दिस वहाँ पर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस डेटा के ऊपर हम वर्क करते हैं, उस डेटा कलेक्ट करने के बाद, ये डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है इन सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, और वहाँ से हम एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क को कंडक्ट करते हैं। मतलब हम एक नई फाइंडिंग निकालने के लिए वो काम करते हैं, एक नई फाइंडिंग निकालते हैं हम वो सब पढ़ने के बाद, कि हमारा कंट्रीब्यूशन करते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर कुछ अलग जो अभी तक नहीं किया है किसी ने, वो होता है थीसिस का काम। तो इसीलिए उसकी जो लेंथ है थीसिस की, वो आपके 200 से 300 पेज तक चली जाती है, पर वहीं डिसर्टेशन की जो लेंथ है वो 60 to 100 पेजेस रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको टॉपिक चूज करना है, उसके बारे में पढ़ना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, और वही सब आपको प्रेजेंट करना है एक फॉर्मेट में कि हमने ये सब पढ़ा है और ये हमारा इसका कंक्लूजन है। थीसिस के अंदर इनके अलावा आपको कुछ ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च भी करना है, जिसके लिए पूरा लेंथी प्रोसेस होता है कि डेटा भी कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा बताना पड़ेगा कि आपको रिसर्च डिज़ाइन क्या है, आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, कलेक्शन कैसे है, डेटा का आप करोगे, फिर कलेक्ट करके आप उसका एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, तो इसलिए वो लेंथी हो जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं डिफरेंस फटाफट से। जो थीसिस है वो प्रेजेंट होती है एग्जाम के पहले पीएचडी करते वक्त, ठीक है, और वहीं जो डिसर्टेशन के अंदर, मतलब मास्टर्स के अंदर जो डिसर्टेशन है वो भी एग्जाम से पहले प्रेजेंट होती है, एंड ऑफ द डिग्री के टाइम पे, मतलब 4th सेमेस्टर भी चल रहा है, इसलिए हमको भी एग्जाम से पहले इसको सबमिट करनी है, तभी हम फिर हमको डिग्री अवार्ड होगी बाद में, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी थीसिस के अंदर एक मस्ट है, जो मैं बता रहा था अभी कि आपको उसमें नया रिसर्च करना है, नया कुछ ओरिजिनल रिसर्च वर्क करना है, तो वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी होना इज अ कंपल्सन, वहाँ पर होना जरूरी है। आपको उसमें पूरा जो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में पढ़ा था वो सब उसमें पूरा कंडक्ट करना पड़ेगा, कि आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा रिसर्च गैप निकालने के बाद, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, अपनी सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाओगे, डेटा कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे, वो सब चीज़ें कंक्लूजन लेके आओगे, इंफरेंस निकालोगे, वो सब चीज़ें। बट डिसर्टेशन के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी, कंपल्सन नहीं है आपको करना, करने वाले करते हैं, इट इज़ अलाउड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। नॉवेल्टी का मतलब भाई समथिंग एडिशन, समथिंग न्यू, ओके, ओरिजिनल, सो यस इट इज़ अ मस्ट
इन थीसिस तभी कहलाती है उसमें कुछ ओरिजिनल रिसर्च का काम होता है। नॉवेल्टी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसर्टेशन। आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ना है और प्रेजेंट करना है। ओके, हाइपोथेसिस यहाँ पर यस होती है। हाइपोथेसिस हमको पता है क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है, और इधर नहीं होती है, इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटकम्स यस, आप जब हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करोगे, डेटा कलेक्ट करके लाओगे, कुछ ना कुछ उसका आउटकम निकलेंगे, एक्सपेरिमेंट का आपको कुछ रिजल्ट निकलेगा। वहाँ पर वो सब नहीं होता, तो इसलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट आउटकम विल जनरेट। एंड इवैल्यूएशन यस, बिकॉज जो आपका आउटकम निकलेगा उसका इवैल्यूएट करोगे, आपको उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा कि यस इससे ये इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मैंने एडिशन किया है उसका। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच इन डिसर्टेशन, वहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन कि डिसर्टेशन एंड वाइवा वॉस जो हमारा सब्जेक्ट है ये बेसिकली क्या है, ठीक है, और उसमें क्या करना है। अब मेनली हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और दूसरा ये टॉपिक कैसे चूज किया जाएगा। तो बने रहिए, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।